तो नमस्कार। वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन एस्ट्रोलॉजी। सोलर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जिसको लेके सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा डर इस प्लेनेट को लेके दिखाया जाता है, दैट इज शनि। सैटर्न के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे उसका पेंडिंग कर्मा क्या है। कुछ लोग इसको लेके डर दिखाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव बातें भी करते हैं। हम जाएंगे एक्चुअली सैटर्न जब भी कोई हाउस में बैठा होता है वो हमसे क्या मांगता है, वो क्या चाहता है कि हम क्या करें, और उसी के हिसाब से हम देखेंगे अलग अलग हाउसेस में उसके इफेक्ट्स और एनर्जी का राज क्या है। तो शनि ना, शनि और मंगल, मैं अपने पहले वीडियो में वही बोला था कि शनि और मंगल एक दूसरे के बिना हमेशा अधूरे होते हैं। आप जब दिया जलाते हैं ना सरसों के तेल का, तो वो सरसों के तेल के साथ जो आग जलाते हैं दैट इज द मार्स, और जो तेल होता है दैट इज द सैटर्न। तो एक दूसरे के बिना वो कभी काम नहीं करते। आपके ब्लड के जो आयन है हीमोग्लोबिन के साथ, वो सैटर्न है, हीमोग्लोबिन मार्स है। जिम में जाते हैं, जिम के सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, बार्स, आयन या फिर डंबल, वेट्स, सारे सैटर्न है। और जब आप इसको उठाते हैं, स्ट्रेंथ गेन करते हैं, दैट इज द मंगल। तो शनि को लेके क्यों डर दिखाया जाता है कि आपका ये है वो है, सारे साथी चल रहे हैं, अब तो प्रॉब्लम आएगा, ये खराब है, ये पत्थर ले लीजिए, इससे काम हो जाएगा, आपकी बेटी का तो ये खराब है, आपकी बेटे का तो ये खराब है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये प्लेनेट ना सबसे लेट रिजल्ट देने वालों में से है। तो आप कुछ भी करेंगे, इतना जल्दी वो रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी रेमेडी का ना, जल्दी आप रिजल्ट देखना हो, आप मर्क्यूरी या मार्स का रेमेडी कीजिए, आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। शनि और सूर्य दोनों आपके चार्ट के सर्विसेज, प्रोफेशन, स्टेटस, ये सारी चीजों को दिखाता है। तो ये चीजें ना आसानी से नहीं आता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के बाद आता है। इससे लोगों को एक चांस मिल जाता है उससे रिलेटेड आपको डर दिखाने के लिए। क्योंकि शनि देखिए आपकी 10th और 11th हाउस का मालिक है। तो वो जाके आप जो प्रोफेशन में जाएंगे उससे आपका पैसा आएगा, वो रिलेटेड है, आपका स्टेटस वहां से बनेगा। सन एक्सॉल्टेड एरीज में होता है फर्स्ट हाउस में, लेकिन दिग्बली जाके कहाँ पे हो रहा है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहाँ पे मिल रहा है? 10th हाउस में। वहां पे वो मासेस के लिए काम करता है। शनि मास के लिए काम करने वालों में से। शनि का कैरेक्टर देखना हो ना, मेरे पिछले वीडियो में शनि का मैंने कर्ण के साथ उसका कंपेयर करके वीडियो बनाया था महाभारत के एपिसोड में, आप वो देख सकते हैं जाके। शनि एक्चुअल में क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम देता है? शनि आता है बिलो वर्ल्ड पीपल के लिए काम करने के लिए। उसके बाद शनि का अगर इन्फ्लुएंस खराब हो, वो किसी और डायरेक्शन में काम करता है। जितने भी छोटे काम होते हैं बिलो वर्ल्ड पे, चोरी करना, डाका डालना, ये सारी चीज शनि का काम है। जज बनाना, वो भी शनि का काम है। आपके चार्ट में अगर शनि और सन दोनों अगर अच्छे पोजीशन पे है ना, आप तब देखते हैं कि आप ना गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं। और देखिए मैंने पहले भी बोला था कि आपका थर्ड, सिक्स, सेवन्थ और 10th, वो चारों घर आपके कंट्रोल में होता है। तो आप देखिए शनि जाके 7th हाउस में एक्सोल्टेड होता है। तो आप अपने कर्म को ना बदल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन बदलने का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए कभी कभार रेमेडी चाहिए होता है, क्योंकि शनि कुछ मांग रहा होता है आपसे, वही देना होता है। और शनि के रिजल्ट इतना लेट मिलेगा, शायद आपको याद भी ना रहे कि आपने वो रेमेडी किया था, और कैसे मिल जाएगा आपको पता नहीं। शनि राजा बनाता है, तो राजा ऐसा बनाएगा कि आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप राजा की तरह दिखेंगे। दैट्स द थिंग।
तो शुरू करते हैं शनि की एनर्जी हर हाउसेस में कैसे होता है। तो देखिए, शनि जब भी फर्स्ट हाउस में होता है, शनि का कर्म आपके पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ होता है। शनि जब भी फर्स्ट हाउस में होता है, थिंग इज दैट कि आपने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, उस जगह के रिसोर्स को आपने मिस यूज किया था, ज्यादा ही भोग विलास किया था। जो श्रम है वो आपने ठीक से नहीं किया था, इसलिए क्या हुआ, शनि आपको लगन में मिला है। और इस दौरान क्या हुआ कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस गिरता हुआ जाएगा। जितना भी आपको उम्र बढ़ेगा, आपके रिसोर्सेस खत्म होते जाएंगे जितने एज में आप बढ़ेंगे। रेट्रो होता है तो और प्रॉब्लम करता है। रेट्रो होता है तो क्या होता है, रेट्रो होता है तो आप देखेंगे इन लोगों का जन्म के बाद ही ना, एक के बाद उनका घर चले जाना, गाड़ी होते हैं गाड़ी चले जाना, ये सारी चीजें ना इनको देखने को मिलता है। तो लगन में जब भी शनि हो, वो आपसे ये मांगता है कि आप पसीना बहाइए। आपका पसीना वो जाके घास में गिरना चाहिए। आप देखिए आप कितना आलस करते हैं। आलसीपन की वजह से ये लोग ना आगे नहीं बढ़ पाते। तो आलसीपन की वजह से वो ना कुछ कर नहीं पाते। सोच के रखेंगे बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि शनि अभी लगन में बैठा है। तो बेनिफिक इफेक्ट वो देगा, लेकिन शनि मेहनती भी बनाता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। अगर मैं मेहनती बन जाऊं, मेरा पसीना गिरने लगे, आप देखना एक के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगेगा काम से रिलेटेड। ये शनि देता है आपको। तो जब भी लगन में शनि होता है, इनका पेंडिंग कर्मा जो है ये है कि आप जाके ऑफिस में हो या फिर आप काम नहीं कर रहे हो, घर में हो, आप जब भी कंस्ट्रक्शन कराइए या काम कीजिए, काम के चक्कर में आप सपोज बाहर जा रहे हैं अपने लेबर के साथ या किसी और के मतलब बिलोवेट लोगों के साथ, आपके अंडर जो काम करते हैं उनसे, उनके साथ आप बैठ के लंच कीजिए, उनको लंच प्रोवाइड कराइए। उसके बाद आपके ऑफिस का अगर कोई इनॉग्रेशन हो रहा है, छोटा दुकान हो, उसका अगर इनॉग्रेशन हो रहा है, तो आप उसको वहां की सिक्योरिटी या जो भी वहां पे काम करते हो उनको सबको एक साथ करके उसका इनॉग्रेट कीजिए। जो रेड रिबन होता है उसको काट के आप इनॉग्रेट करते हैं, तो उनसे करवाइए जो जिन लोगों ने उनको बनाया है। सपोज आपने एक दुकान भी दिया, उस दुकान का इनॉग्रेशन उन लोगों से होना चाहिए जो इनको बनाया। ठीक है। तो इससे क्या होगा, शनि के कर्म जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगे। आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है। ये दो काम करना है, एक तो लंच करना, दूसरा इनोग्रेशन के टाइम पे उन लोगों को देना। उसके बाद सैटर्न जब भी सेकंड हाउस में होता है, सेकंड हाउस आपके बोलने की जगह है। आप कैसे बोलते हैं, आपका फेस क्या है। तो कई बार देखा गया है सैटर्न जब भी सेकंड हाउस में होते हैं, ये वो लोग होते हैं जब वो स्माइल करते हैं ना, आपका दांत भी होता है तो उनके गम्स दिखते हैं। अगर वहां से मर्क्यूरी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो जाए तो उनके ना गम्स दिखेंगे। तो सैटर्न जब भी सेकंड हाउस होते हैं, उनका एक कैरेक्टर होता है कि वो फूड को स्टोर करने में बिलीव नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आज खाना लाए, आज खाना है, आज ही खाना लाए हैं तो आज ही इसको खत्म करना है। कुकिंग फूड को स्टोर नहीं करना। क्यों कनेक्शन बनाइए। देखिए सैटर्न ना एक ठंडा प्लेनेट है, वो ना चीजों को सुखाता है, जैसे ड्राई आइस हो गया। ठीक है ना। तो सेकंड हाउस आपके खाने का घर है, तो उसके साथ वो रिलेट कर दीजिए। उनको वो पसंद नहीं है। फूड स्टोर करने में ये लोग माहिर होते हैं। आपातकालीन स्थिति में फूड को स्टोर करना, फूड को कैसे मैनेज करते हैं, ये लोग रेस्टोरेंट में अच्छा काम कर पाते हैं। खाना अच्छे से बनाना बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। इनको कहते हैं कि ये जब बोलते हैं लोग सुनेंगे, लेकिन जितना कम बोले उतना अच्छा है। बोलना कम करिए।
बोलने की वजह से ही प्रॉब्लम आएगा आपके। कुछ लोग होते हैं कि अच्छा बोल लेते हैं, जैसे सेकंड हाउस में अगर जुपिटर आ जाए, सन आ जाए, अच्छा बोलेंगे, लोग सुनेंगे। लेकिन आप जब बोलेंगे ना, प्रॉब्लम बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बातें लॉजिकली तो राइट है, लेकिन चुभने वाली होती। दैट्स द थिंग। इसलिए सैटर्न जब भी सेकंड हाउस में हो, तो आप बात कम कीजिए। जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है। सेकंड हाउस में फैमिली को देखते हैं। फैमिली में उनको सपोर्ट ना करना। सेकंड हाउस से सैटर्न आपकी एट्थ हाउस को देख रहा है, आपकी ससुराल। तो ससुराल में कोई ना कोई कर्म करके लिए, कम कर्म करने के लिए जाना। वहां पे कोई ना कोई कर्म करना है, कोई ना कोई सर्विस देना है, कुछ भी हो सकता है। आपके जाने के बाद वहां पे कोई काम शुरू होगा, या फिर कुछ पेंडिंग था वहां पे, आपके जाने के बाद वो ठीक से फिर से काम करेगा। या फिर सपोज उनका बिजनेस था, लॉस हो गया था, शादी करने के बाद आप जाके उसको रिवाइव कर रहे हैं। सेटर्न पुरानी चीजों को दिखाता है। तो ये लोग ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजों का ना घर में रखने का भी शौक हो सकता है। तो सेटर्न सेकंड हाउस के लिए ये है कि आप जितना हो सके ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जिससे ना लोग आपसे पैसा कमा पाए। आपका काम है लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करना। सेकंड हाउस रिसोर्स का है, तो आप बिलो वर्ल्ड पीपल को किसी ना किसी तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? सपोज आपने कोई खाने का आइटम बनाया हो, आप क्लाउड किचन कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या खाने से रिलेटेड कोई चीज आपने सस्ते में दे रहे हैं, तो बाकी सारे जो दुकान है आपसे वो लेके जा रहे हैं। दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, लोगों की इनकम का सोर्स बनना है। दूसरा है कम बात कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। एकादशी को फास्टिंग कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। फास्टिंग आपकी आपके लिए तो बहुत जरूरी है सैटर्न दिन का सेकंड हाउस में। क्यों आप अपने आप को दर्द दे रहा है, और सैटर्न वही चाहता है। थर्ड हाउस में शनि। थर्ड हाउस आपके करेज का है, वहां पे शनि आ गया। अब देखिए वहां पे क्या हो। कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था मैंने, एक बुजुर्ग आदमी ऐसे भगवा कलर का ड्रेस पहन के ना जाके, वो इंडिया का फ्लैग लेके वहां पे खड़े हुए थे, और उनके ऊपर पानी डाला जा रहा था, वो अकेले खड़े थे। ये वो लोग होते हैं। लोग उनको देख के बोल रहे थे बहुत कुछ कि बहुत साहसी है, ये उम्र में भी ऐसे जा रहे हैं। मैं तो शनि तीसरे घर को देख रहा था। शनि तीसरे घर में ये करता है, डर नहीं होता उनके पास। डर नाम की चीज है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, तीसरा घर मर्क्यूरी का है, एक बच्चे दूसरा बुजुर्ग, इनमें ही सारा चीज ना करने का वो ताकत होता है। क्यों? देखिए बच्चे कुछ भी कर देंगे, कुछ भी मुंह पे बोल देंगे, सोचते नहीं, क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं पता है क्या हो सकता है, और इतना सोचने का उनका काम नहीं। बुजुर्ग जो है वो ऑलरेडी सारा कुछ देख के आए, उनका ये एटीट्यूड रहता है क्या बिगाड़ लोगे। ताकत नहीं होता है। मंगल होता है तो वहां पे आप बॉडी के फोर्स से जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वहां पे तो आपका ताकत नहीं है। शनि तीसरे घर में ताकत के बिना जाता है वहां पे। ताकत के बिना जाएगा और बोलेगा मुंह पे, क्या उखाड़ लोगे। झगड़ा हो रहा है ना, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे झगड़े में कुछ बुजुर्ग जाते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। उनके ऊपर आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, और उनको वो भी पता है शायद सामने वाला ना मेरे से ताकत में बहुत ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये शनि तीसरा घर। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा घर के और जॉब्स ना खुद करें। उनका एक पैशन भी होता है। आप देखिए शनि थर्ड हाउस, ये लोग घर का फैन खराब हो गया या फिर नल खराब हो गया, खुद ही प्लम्बर है, खुद ही इलेक्ट्रिशियन है, खुद ही घर में सारी चीज बना लेंगे। ये वो लोग होते हैं, उनको अच्छा लगेगा, उनका पैशन है ये, और यही चीज है, उनको करते रहना चाहिए।
दूसरा है कि मंगल के लिए भी होता है और शनि के लिए भी होता है कि आप ना किसी बार्बर को हेल्प कीजिए। उनके एसोसिएशन जो है वहां पे अगर कोई पूजा हो रहा है या फिर उनको कोई चंदे की जरूरत है, आप दे दीजिए वहां पे मना मत कीजिए, क्योंकि वो आपका पेंडिंग है। शनि तीसरा घर बार्बर भी बनाता है, बाल काटने का। आप देखिए उनके बाल कैसे होते हैं, छोटे बाल रखेंगे हमेशा। ये होता है शनि तीसरा। यहाँ पे क्या होता है कि एडुकेशन को कभी भी महत्व नहीं मिलता है। शायद 2-3 डिग्रियां ही कर लिया क्यों ना, जॉब ऐसी जगह करेंगे जो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अपने ही स्किल का ठीक से वैल्यू ना मिलना, क्योंकि शनि है ना, हमेशा नेग्लेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं। हमेशा लोग नेग्लेक्ट करते हैं इस चीज को। तो वहां पे क्या करना है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। कि आपका कैरेक्टर क्या है पता है, शनि दैट इज द सॉल्ट। शनि लवण है ना, नमक, नमक को दिखाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि खाने में जब भी नमक कम होता है तो तब हमें एहसास होता है। जब नमक ठीक रहता है, नमक का कोई याद नहीं आता। ये चीज है, शनि है वो। तो आपको ना लोग नेग्लेक्ट करेंगे, वी हैव टू एक्सेप्ट। और जब भी यहाँ पे होता है थर्ड हाउस में, तो आपकी स्किल्स, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। शायद आपके जो स्किल्स है, आपकी हैंडराइटिंग हो सकता है, आपकी बात करने का तरीका हो सकता है, लीडरशिप क्वालिटी हो सकता है, उसका धीरे धीरे वैल्यू कमेगा, घटेगा, वो कम हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो आपको क्या है कि आप सिर्फ अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, घर के और जॉब्स करते रहिए। कुछ खराब हो जाए खुद ठीक कीजिए, उससे आपका शनि ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं शनि चौथा हाउस, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में शनि क्या करता है, फोर्थ हाउस आपकी कंफर्ट जोन है। इसको बोलते हैं कि इमोशनली सुखा देना। मैंने क्या बोला, शनि सुखाने वाला प्लेनेट है, ठंडा प्लेनेट है। वो अगर पानी में जाएगा ना, पानी को सुखा देगा। ऐसे मिट्टी जो भीगा हुआ भी है, जिसमें पानी भी नहीं, ये शनि चौथा हाउस दिखाता है, एग्जैक्ट पोजीशन। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे शनि बोलता है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए, उसका त्याग कीजिए। तो आपको ना क्या होता है कि पुरानी चीज ना आप छोड़ नहीं पाते। कि मैं ना उस स्कूल में गया था, उस स्कूल में तो मैं पढ़ता था, अब मैं वहां पे नहीं जा पा रहा हूँ। या फिर हमेशा वही उसी को याद कर रहा हूँ, उस टीचर से मैं ट्यूशन लेता था। वो ना इस सारी चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। शनि का ये प्रॉब्लम है, पुरानी चीजों को इमोशनली बांध के रखना। इमोशन और शनि दोनों को एक साथ बांध के रखना। तो एक बोलते हैं ना कि एक नॉस्टैल्जिक फेवर फ्लेवर जो है ना, उनके अंदर हमेशा रहता है। जिस घर में भी जाएंगे या फिर जहां भी रहने के लिए जाएंगे, वो वहां से एक अटैचमेंट हो जाएगा कि इस घर में तो मैं रेंट के लिए आया था, अभी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि ये सारी चीजों को छोड़ना है। वी हैव टू मूव ऑन। आपका काम है इमोशनली हमेशा मतलब इमोशनल और प्रैक्टिकल के बीच में हमेशा प्रैक्टिकलिटी को चुनना। इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली प्रैक्टिकल होके सोचना, एक बहकावे में नहीं आ जाना। अपना इमोशन जो है किसी और के कंट्रोल में नहीं देना, किसी के ऊपर ना इमोशनली डिपेंडेंट ना होना। इस फोर्थ हाउस में सैटर्न जब भी होता है, इनके ऊपर ये प्रॉब्लम होता है। आप अगर चाहते हैं, आप अपना घर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके घर में पानी कैसे वेस्ट होता है, इसको रोकिए। ये आपका काम है। फोर्थ हाउस में सैटर्न घर में पानी वेस्ट करवाता है, ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि मासेस के लिए, किसी एनजीओ के लिए वहां पे काम करें।
व्हीकल से रिलेटेड काम करना, वो आप कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपना घर छोड़ना है, कंफर्ट जोन छोड़ना है, ये आपका पेंडिंग करना है। रेमेडीज वही है कि आपको मासेस के लिए काम करना है, एक एनजीओ में जाना है, वहां पे सर्विस देनी है, ये आपका काम है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में जब भी शनि होता है, सबसे पहला प्रेडिक्शन जो इसके लिए आता है कि आपके लीनेज में किसी ने, आपके दादाजी हो सकते हैं, उनके पिताजी हो सकते हैं, कि प्रॉपर्टी ना एजुकेशन सेक्टर के लिए दान किया था, किसी स्कूल को दे दिया, या उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी था, मरने के बाद, मरने से पहले वो बोल के गए कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, ये किसी स्कूल को देना है या पढ़ाई के लिए देना है, या लोगों के कुछ सीखने के लिए इसको यूज करना है। होते हैं ना, कोई एनजीओ को दे दिया कि वहां पे अभी सब लोग वहां पे डांस, सिंगिंग या फिर कोई भी जो जीविका है उसको निर्वाह करने के लिए कोई भी चीज वो लोग कर रहे हैं वहां पे। ये फिफ्थ हाउस में जब भी सैटर्न होता है ये दिखाता है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न अगर एफ्लिक्टेड हो तो कोर्ट केसेस दिलवाता है। वहीं पे अगर मैलेफिक राशि हो, उसके शत्रु राशि बैठ गया, तो ये दिखाता है कि वही प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका केस चल रहा, या फिर उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई फ्रॉड हुआ, आपके दादाजी से किसी ने साइन लेके वो लेके चला गया। दैट कैन बी पॉसिबल, ये भी होता है। तो शनि वहां पे क्या करता है कि आपको एक जगह से मेहनती बनाता है पढ़ाई में। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम कहां पे देता है, अगर शनि का दशा चल रहा हो, अगर जुपिटर का वहां पे दशा है तो कभी कभार वो बच्चा दे देता है, जुपिटर बच्चों का कारक है। लेकिन अगर दशा नहीं चल रहा हो तो वहां पे शनि जो है लेट चाइल्ड देता है, बच्चा होने में दिक्कत होता है। ये लोग लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं, ये लोग कोई भी ऐसे सर्विस में हो सकते हैं, क्योंकि 10th और 5th का कनेक्शन हो रहा है। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको अपने प्रोफेशन में डालना, ये भी बहुत बढ़िया होता है। एनवायरमेंट रिलेटेड सेक्टर में वो काम कर सकते हैं, ये भी देखा गया है। तो फिफ्थ हाउस में अगर शनि हो तो ये ना पंडित उमेश शर्मा जी का ना एक रेमेडी था ये, कि आपका अगर फिफ्थ हाउस में शनि है तो आप क्या कीजिए कि ऐसे ही ट्रैफिक के पास जाइए और जाके बोलिए कि मेरा ऐसे ही एक चालान काट दीजिए 500 रुपये। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ना कभी सिग्नल तोड़ा था, इसलिए सामने से जाके एक चालान लेके आएंगे। क्योंकि फिफ्थ हाउस में जब भी शनि होता है, सैटर्न होता है, आपके ऊपर लिटिगेशन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपने क्या किया, पहले ही वो कर दिया। उसके बाद आपको जो पेंडिंग करना होता है कि आप किसी अनाथालय में वहां पे जाके आप दान कीजिए। वहां पे किससे रिलेटेड दान कीजिए? एजुकेशन से रिलेटेड दान कीजिए। अगर वर्गो है फिफ्थ हाउस में तो बच्चों को मेडिसिन से रिलेटेड कुछ ना कुछ दान कीजिए, ये होता है। फिफ्थ में जब भी शनि बैठता है, सिक्स्थ हाउस में जब भी शनि होता है, वहां पे क्या होता है कि वो आपके सर्विसेज का घर है, रोग ऋण शत्रु का घर है, कंप्लेन का घर है। तो शनि जब भी छठे घर में बैठा होता है, ये वो लोग होते हैं कि इनको ना हमेशा दूसरों में कमी दिखता है। कि ऑफिस में जा रहे हैं, बोतल ऐसे क्यों नहीं रखा, चेयर ठीक जगह पे क्यों नहीं है, ये चीज ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो शनि ना उसको ना सारी चीज परफेक्शन में चाहिए, परफेक्ट चाहिए, जो भी चाहिए। अगर आपका बॉस ना शनि से रिलेटेड है, उनका छठे घर में शनि है, तो आप ना काम करके उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेगा कि ये ना यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। उनके बात करने का तरीका देखिए, धीरे धीरे बात करें। उसके बाद एक डिसिप्लिन,
फैमिली में हमेशा एक डिसिप्लिन रखेगा। क्यों रखेगा? देखिए, सैटर्न अपने से जो नाइन्थ एस्पेक्ट है वो कहाँ पे डाल रहा है? वो डाल रहा है आपके सेकंड हाउस में, फैमिली में। तो एक धर्म से रिलेटेड एक डिसिप्लिन ना घर में वो चलाता रहेगा, जिस वजह से ना उसको लोग पसंद नहीं करें। छठे घर में शनि बहुत अच्छा काम करता है, सर्विसेज के लिए अच्छा है। ये वो लोग होते हैं जो ना दूसरों के लिटिगेशन से, दूसरों के मामले से, दूसरों के प्रॉब्लम से पैसा कमाते हैं। इनके पास लोग आते हैं कि मेरा ना ये प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर दीजिए। ये शनि का काम है। अपने ही जगह पे बैठा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर वक्त वो ना कंप्लेन करता रहता है कि उस छठे घर कंप्लेनिंग का है। आप देखिए यहाँ पे राशि को अगर एक्सक्लूड करें तो 10वां और छठे घर का एक कनेक्शन बन रहा है। तो ये लोग सर्विसेज और प्रोफेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग ना लॉ के लिए आराम से जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी आराम से जा सकते हैं। ये इनका काम है। तो सेटर्न जब भी 7th हाउस में होता है, तो 7th हाउस में सेटर्न एक्सोल्टेशन में होता है। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि सेटर्न 7th हाउस में खराब होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक्सोल्टेशन के घर में है। तो एक्चुअल में क्या है? चीज ये है कि सेटर्न जब भी 7th हाउस में होता है वो आपको बैलेंस करना सिखाता है। अब जिस भी घर में सेटर्न आएगा वहां से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आपको देगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने उस चीज का ओवर यूज किया है। ये है वहां पे। तो जब भी 7th हाउस में होता है मैरिज में दिक्कत लाता है। मैरिज में क्यों दिक्कत लाता है? क्योंकि आप ना आइदर बहुत प्रोफेशन ओरिएंटेड हो गए हैं, प्रोफेशन के बिना आप कुछ नहीं देखते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ही उस जगह पे जजमेंटल हो गए हैं। शनि जज है, न्याय की देवता है ना, तो शनि जज है। तो वहां पे आपने कुछ ओवर जजमेंटल जो एटीट्यूड है आप दिखा रहे हैं, वहां बैलेंस में नहीं जी पा रहे। काम की जगह पे तो हो रहा है, वहां पे आप एक्सेलेंट है, लेकिन जब आप शादी करने जा रहे हैं ना 10 चीज ढूंढ रहे हैं कि यस ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क है, ओके ये सारी चीज हो रहा है। तो आप ना उस चीज को हटा के एक प्रायोरिटी जो होता है, एक प्रायोरिटी लिस्ट वो लाइए अपने अंदर। प्रायोरिटी लिस्ट क्या होता है? ये आपके लिए है, जिनका भी शनि 7वें घर में है। प्रायोरिटी लिस्ट ये है कि आप अपने अंदर झांकिए, आप अपने अंदर देखिए क्या होता है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोज हो गया कि मुझे ये चाहिए, ऐसे ना 5 चीज लिख लीजिए आप। अब देखिए सामने वाले से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है देन फाइन, जजमेंटल होने की जरूरत नहीं। हर लोगों में अच्छाई बुराई दोनों होता है। ये लोग चूजी होता है रिलेशनशिप के मामले में ना, बहुत चूजी होता है। क्योंकि शनि जहां पे होता है ना वापस एक स्टकनेस देता है। आइदर वो चूजी हो जाते हैं या फिर बहुत ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, समझते हैं कि इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, तो ये आपका काम नहीं है। इनको बोला जाता है किसी को शादी से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्प करने के लिए। किसी का शादी नहीं हो रहा है, आप वहां पे पैसा दीजिए। आप देखिए वहां पे साइन कौन सा है। सपोज वहां पे कैंसर का साइन है, आप क्या देंगे उस शादी में? उनको बोल दीजिए किसी गरीब के घर में अगर शादी हो रहा है, बोल दीजिए कि खाने का या पानी का जो खर्चा है उसका इतना प्रतिशत मैं दे दूंगा, या फिर पानी का पूरा खर्चा आप दे रहे हैं। इफ यू आर कैपेबल, ये आपको करना है। ये जनरल रेमेडीज में से है और पेंडिंग कर्मा में भी वही आता है। 7th हाउस में सेटर्न प्रोफेशन में बहुत अच्छा करवाता है, लेकिन पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम देता है। क्या देता है? देखिए शनि है तो वहां से वो आपको हमेशा सिखाता रहेगा। कैसे सिखाएगा आपको? उसका काम है आपको सिखाना, उसका काम है आपके सामने हर्डल लाना। तो पार्टनरशिप में जाएंगे, वहां पे आपको धोखाधड़ी मिल गया है, तो वो आपको सिखा रहा है
कि लोगों पे ना भरोसा नहीं करना है, खुद करो। तो आपको क्या करना है, ये वो लोग होते हैं कि अपने पार्टनर के साथ, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ, पति के साथ मिलके कुछ ना कुछ शुरू करते हैं वो लोग। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए 7th हाउस से शनि ना लगन को देख रहा होता है, तो वहां भी ये सारे इशू आते हैं कि शादी हुआ, किसी एक पार्टनर का अचानक से रिसोर्स के मामले में, पैसों के मामले में डिक्लेनेशन स्टार्ट हो गया, कि प्रॉपर्टी हड़प लिया गया, उसका प्रॉब्लम आ गया, ये वाला इशू आ गया, वो वाला इशू आ गया। सैटर्न अगर 6 स्लॉट बन के 7th पे जा रहा है, तो ये वो लोग होते हैं कि अगर आइदर आप वहां पे कोई सर्विस देने के लिए जा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर का कोई बहुत सारा डेप्ट है, आप उसको उतारने के लिए जा रहे हैं। ये होता है 7th हाउस में जब भी सैटर्न होता है। शुक्र के घर में है, सर्विस किसको दे रहे हैं? अपने ही लाइफ पार्टनर को। शुक्र कौन है? आपका पार्टनर। ये होता है सैटर्न 7th हाउस। सैटर्न जब भी 8th हाउस में होता है, अब 8th हाउस देखिए, एक कुआ है, गहराई है, वहां पे जाके शनि बैठा है। 8th हाउस ऑकल्ट है, तंत्र विद्याओं की जगह है। तो एक टाइम के बाद आपको तंत्र विद्या के ओर वो आपको खींच के लेके जाएगा। सैटर्न 8th हाउस डॉक्टर भी बनाता है, सेम चीज है। लोगों को हेल्प कर रहे, किससे रिलेटेड? 8th हाउस से रिलेटेड। 8th हाउस मेडिकल प्रोफेशन भी होता है। सैटर्न के साथ वहां पे सन भी आ जाए, जुपिटर भी आ जाए, अच्छे सर्जन बनाता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। ये सारी चीजें ना वहां पे देखने को मिलता है। 8th हाउस उस वक्त को दिखाता है जब आप होम में होते हैं, मतलब आपकी मदर जब प्रेग्नेंट होती है। तो 8th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा हो, उससे आप देख पाएंगे कि उस वक्त कौन सी एनर्जी ना आपके आसपास घूम रहा था। तो सैटर्न है, इसका मतलब ये है कि आपकी मदर ने आपको पेट में लेके बहुत हार्ड वर्क किए थे, उनके ऊपर बहुत सारे ट्रॉमा गए थे, इसलिए ठीक से रिचुअल फॉलो नहीं कर पाई। सेम अगर मून आ जाता है, बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे होंगे, इसलिए मून अभी आपके चार्ट में नीच का बैठा है 8th हाउस में। बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा, बहुत गुस्सा था अंदर, उसको दबा लिया। तो दबाना कहाँ पे आता है? 8th हाउस में। तो 8th हाउस में मून आ गया आपके चार्ट में। तो वैसे ही 8th हाउस में सैटर्न है, तो आपकी मदर ने बहुत हार्ड वर्क किया था। दोनों ही शायद संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से उनके ऊपर कुछ हेल्थ इश्यू आ सकता है। ये सारी चीजें देखा जाता है। 8th हाउस में जब भी होता है सैटर्न, उसका 7th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? 2nd हाउस में। तो आप अपने 8th हाउस से रिलेटेड कोई भी बातें सबके साथ ना करें। आप किसी को ये मत बताइए कि मैं ना ये कर पाता हूँ, मेरे पास इतने सारे हिडन प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैंने स्टॉक में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स है। कुछ भी मत बताइए, सारी चीज सीक्रेट रहनी चाहिए। कोई भी आप हेल्प कर रहे हैं, वो तो है, होता ही है, सीक्रेट रहना ही चाहिए। वो दान कर रहे हैं, 6 8 12 में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो दान से ही जाते हैं। वो दान या फिर सर्विसेज से आपको घटाना पड़ता है। जैसे 6th हाउस में जब भी सैटर्न होता है, मे बी आई मिस दैट पॉइंट, कि 6th हाउस में जब भी सैटर्न होता है, आपको क्या करना है? किसी हॉस्पिटल में जो गरीब लोग होते हैं उनके बैठने के लिए कोई आप डोनेट कर रहे हैं, या आप आपके अगर अथॉरिटी में है, आपके पास वो लिंक है, आप कर सकते हैं। तो लोगों के बैठने की एक जगह बना दीजिए हॉस्पिटल के बाहर, या फिर खाने की कोई चीज करवा दीजिए, या फिर लोगों को खाना प्रोवाइड कीजिए हॉस्पिटल के बाहर जो लोग आते हैं। वैसे 8th हाउस में है, 8th हाउस शमशान का है। तो आप दो चीज कर सकते हैं। किसी का अगर
मेजर ऑपरेशन हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स की, आपके सामने आया है, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए आप डोनेट कर दीजिए एक, क्योंकि 8,000 के प्राइवेट पार्ट है। दूसरा, 8,000 आपकी शमशान दिखाता है, तो आप शमशान में जाके जो लोग काम करते हैं उनको आप डोनेट कर सकते हैं, उनको आप मदद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सपोज वहां पे लियो है, तो आप क्या करेंगे वहां पे आप उन लोगों को, उनके बच्चों के लिए कोई बुक्स वगैरह, पेपर, सारी चीज दे दीजिए। वो अगर उसमें है, सपोज आपके टॉरस में, तो उनको खाना प्रोवाइड कराना, कोई ना कोई रिसोर्स प्रोवाइड कराना। वीनस के साइड में है, तो आप वहां पे ये दे सकते हैं कि कपड़ा दे सकते हैं। ये सारी चीज ना आप कर पाएंगे। 8 हाउस में जब भी शनि होता है, ये दिखाता है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई तंत्र विद्या में माहिर था, इसलिए शनि आपको वहां पे मिला है। और पास्ट लाइफ में भी आप उस चीज को हासिल कर चुके हैं, इसलिए वो आपको मिला है। और लास्ट टाइम में आपने उसको छोड़ दिया था, कंप्लीट करते करते रह गया था, क्योंकि 3rd हाउस आपका एंट्री गेट है और 8th हाउस में आपका पुनर्जन्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप 9th हाउस में जाते हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट जा रहा आपको 8th हाउस में मिला है ना, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ काम पेंडिंग है, या फिर आप वहां पे ध्यान कुछ ज्यादा ही देते हैं, बाकी सारी चीजों को आपने छोड़ दिया है, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक डेली रूटीन फॉलो करना है, योगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रीदिंग के प्रैक्टिसेस आपको करने चाहिए। रेगुलर सुबह एक मंत्र जाप से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए। एक रूटीन आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर का जो जो एनर्जी है सैटर्न से रिलेटेड, वो ना धीरे धीरे, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ना धीरे धीरे बाहर आएगा, क्योंकि वो छुपा हुआ है। 8th हाउस छुपाने वाली जगह है। उसके बाद देखिए, सैटर्न जब भी 8th में होता है, उससे सेकंड में जाएगा 9th हाउस। तो सेम चीज दिखा रहा है कि आपकी ना फैमिली की कोई ना कोई ऐसे लोग थे जो तंत्र विद्या में माहिर थे और उनका ब्लेसिंग आपको मिला है। दैट्स वाई आप देखेंगे, आप अननोइंगली कोई आपको गुरु मिला है, क्योंकि 9th हाउस गुरु का भी घर है, और वहां पे आप अट्रैक्ट हो गए और आप उस लाइन पे चले गए। मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आपको सारी ना टेक चीजें आती है। आपको देख के शायद लोग ये ना माने कि आप भी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एवेकनिंग, उसके बाद माइथोलॉजी, इन सारी चीजों में शायद आप विश्वास रखते होंगे। नहीं रखे तो छोड़िए, ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप वो सिर्फ अपने अंदर रखिए, ये आपका काम है। 8th हाउस में सैटर्न हो, ये जब भी किसी मरीज, ऐसे मरीज को देखने जाते हैं जो ना मरने वाला हो, उसका आयु ना थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि शनि ना धीरे धीरे मारता है। ये सूर्य जब भी होता है तब भी सेम होता है, या फिर सूर्य होता है कभी कभार वो जाते हैं तो उनको जल्दी मुक्ति मिल जाता है, शायद वो दर से तड़प रहे होते हैं। और सूर्य जब भी 8th हाउस में होता है, वो सामने जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाता है, कि वो आप देख के आए और उसके अगले दिन ही वो गुजर गए। सभी लोग बोल रहे थे अगर गुजर जाए तो अच्छा है, ऐसे पेशेंट होते हैं ना। तो शनि भी होता है तब भी वैसा ही होता है। तो शनि का काम है धीरे धीरे आपको रिजल्ट देना। तो आपके अंदर सबसे पहला जो क्वालिटी है, शनि आपका कहीं पे भी बैठा हो, वो आना चाहिए, दैट इज पेशेंस। आजकल पेशेंस है ही नहीं, सारी चीज राहु के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि हर चीज हमें 1 मिनट में चाहिए, रील्स की तरह, शॉर्ट्स की तरह 1 मिनट में चाहिए। तो शनि ये सारी चीज पसंद नहीं करता है। दैट इज अप टू यू, आप कैसे चीजों को देख रहे हैं।
शनि चाहता है आप चीज़ों को देखें, एनालिसिस करें, सोचें, तो उसमें टाइम लगता है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने में टाइम लग जाता है, एक दिन में नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि शनि और सन का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो इसी वीडियो के साथ आज के पार्ट में खत्म करता हूं, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे शनि 9 to 12th हाउस में क्या क्या रिजल्ट देता है, और उसका जो रेमेडीज होता है, पेंडिंग पार्ट होता है, पेंडिंग कर्मा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।